रहे हैं पूरे साल राजनीति से जुड़ी घटनाओं से। आइए देखते हैं वर्ष 2023 की राजनीतिक हलचल से जुड़ी एक रिपोर्ट। साल 2023 उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका लेकर आया। बीते साल महाराष्ट्र में उद्धव की अगुवाई में महाविकास आघाड़ी सरकार तो पहले ही चली गई थी। उद्धव को शिवसेना किसकी है कि लड़ाई का भी सामना करना पड़ा। उद्धव ये लड़ाई हार गए। 17 फरवरी को चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता दी। तीर कमान चुनाव चिन्ह भी शिंदे गुट को मिला। जुलाई महीने में एनसीपी नेता शरद पवार को भी करारा झटका लगा। भतीजे अजित पवार ने एनसीपी पर दावा करते हुए शिंदे सरकार से हाथ मिलाने का फैसला किया। 2023 के फरवरी महीने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका तब लगा जब पार्टी के नंबर 2 माने जाने वाले और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया। पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी जेल जाना पड़ा। ईडी ने मुख्यमंत्री को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। साल 2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। सबसे पहले त्रिपुरा में 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कराया गया। 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड में भी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। 2 मार्च को इन 3 राज्यों के नतीजे आए तो बीजेपी त्रिपुरा और नागालैंड में फिर से चुनावी जीत हासिल करने में कामयाब रही। साल 2023 में ही एक अहम घटनाक्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को अदालत के फैसले के बाद 24 मार्च को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। मोदी सरनेम मानहानि मामले में अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और 7 अगस्त को राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता फिर से बहाल हो गई। तमाम चुनौतियों से जूझ रही कांग्रेस पार्टी के लिए साल 2023 का महीना राहत भरा रहा। दक्षिण भारत के बेहद अहम राज्य कर्नाटक में मई में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की। 28 मई 2023 की तारीख भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिख दी गई, जब दुनिया के सबसे बड़े और पुरातन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। – 2023 के जुलाई महीने में 26 दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए एक गठबंधन का ऐलान किया, जिसे इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया। बीजेपी ने इसे इंडी गठबंधन बताते हुए कहा कि अपने अपने परिवार की राजनीति को बचाने के लिए ये सभी दल एक साथ आए हैं। वहीं जुलाई महीने में एनडीए ने अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ाकर दिल्ली में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। 26 दलों के विपक्षी गठबंधन के मुकाबले बीजेपी के साथ ज्यादा से ज्यादा दल आए। एनडीए के इस शक्ति प्रदर्शन से साफ हो गया कि उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए के पास न तो सहयोगियों की कमी है और न ही जमीनी स्तर पर मजबूती की। साल 2023 ऐसे कुछ बेहद अहम विधेयकों के लिए जाना जाएगा जो संसद से पारित किए गए। साल 2023 के सितंबर महीने में मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर सबको चौंका दिया। विशेष सत्र में मोदी सरकार लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने से जुड़ा ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन विधेयक लेकर आई। ये विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हो गया। साल 2023 के आखिरी महीने के पहले हफ्ते में 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के चुनावी नतीजे आए और बीजेपी ने इन 4 में से 3 राज्यों में शानदार जीत दर्ज की। बीजेपी ने जहां राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया, तो वहीं मध्य प्रदेश में अपनी कुर्सी बरकरार रखी। कांग्रेस ने भी पहली बार तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीता। 4 नवंबर को आए मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे में जेपीएम ने जीत हासिल की। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। राजस्थान में भी बीजेपी ने अपने फैसले से सबको चौंका दिया। बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई।
दिसंबर महीने में एक तरफ विपक्षी गठबंधन के बीच मतभेद की खबरें बार बार सामने आ रही थी, तो वहीं इन नेताओं ने आगे की रणनीति को तय करने के लिए दिल्ली में अहम बैठक की। 22 और 23 दिसंबर को बीजेपी ने दिल्ली में 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर बड़ी बैठक का आयोजन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी के वोट प्रतिशत बढ़ाने और 2019 के मुकाबले अधिक सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा गया।